हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी बंदे की वफात हुई है, तकरीबन साल 1.5 साल पहले। किसकी? जिस बंदे ने असल कारनामा करा था, अच्छा, जिन्हें जिंदा जलाया था। जिंदा जला था, और उसकी मौत इतनी भयानक हुई है ना। अच्छा। एक हफ्ता पहले जब भी उस मौत आने से पहले ना, जब भी वो क्या सोता ना, और वो घर शोर मचाना, तुम ना आगा, अच्छा, तुम ना आगा, मेमन्ना बचाओ। यानी 70 साल बाद भी इसके। 70 साल बाद अब उसकी 1.5 साल पहले वफात हुई है, और बहुत बुरे तरीके से वफात हुई है। अच्छा। तो जो यहाँ के मकामी बंदे हैं उन्होंने बताया कि इसने तुन्ना कौन था? तुन्ना एक हिंदू था, उसके साथ बड़ा जुल्म करा, हाँ। उसका सारा माल ले लिया और जिंदा आग में फेंक दिया उसे। यानी अल्लाह ने 70 साल बाद राज खुलवा दिया। चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, किसी को जिंदा जलाना कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन हाँ। उन्होंने ना सारा माल तो बचा लिया। अब उनकी औलाद मजे कर रही है, कोठियां बनाए बैठे या हैं, खुद जन्नत में गया होगा। खुद अब जन्नत में गया वो। अब उसकी मौत इतनी भयानक हुई है कि यहाँ सारे मोहल्ले वालों ने देखा, वो कहते हैं कि इसने एक हिंदू से जुल्म करा था, और वो अब मौत उसकी इतनी भयानक हुई। जब मरने से पहले ना 2 दिन 3 दिन पहले बस उसके जबान पे एक लफ्ज़ था, तुम ना आया, तुम ना आया, तुम ना, ये कहते कहते मर गया। वहाँ जो लोकल थे ना सराइकी बोलने वाले, तो हिंदुओं में से एक तुन्ना राम था। उसके पास 4-5 किलो सोना था, सारा खानदान निकाल दिया और वो सोना लेके छुप गया मकान में। कहने लगा भी मैं इसको निकाल के लाऊंगा। उसने वो जो उस जगह के उनके वो घरों में काम करने वाले लोग गरीब जो मुसलमान थे, उनमें से एक उस सराइकी मुसलमान को कहा भी आधा सोना ले ले, मुझे कैंप में पहुंचा दे। वो उसको लेकर चल पड़े, लेकिन रास्ते में बेईमान हो गए, क्यों ना सारा सोना रखा जाए। और तुन्ना राम को उन्होंने जिंदा जलाया। तुन्ना राम ने उनको जिंदा जलाया और उसे मार दिया। अब उनकी बड़ी कारें कोठियां हैं, लेकिन अब जब मरा है तो वो जोर जोर की चीखें मारता था, ओए तुन्ना राम आ गया, मैं को खा जासी, ओ मैं को मार देसी, तुन्ना राम आ गया, और तुन्ना राम मरिंदा मैं को। यानी कि ये खुदा दिखाता है, इस दुनिया में बंदा भुगत के जाता है। ये बिल्कुल आखिरी 5-7 मिनटों में ये जिक्र है, वो तुन्ना राम आ गया, तुन्ना राम मैं को मरेसी, मैं को जिंदा साड़ देसी, क्योंकि उसने उसे जिंदा जलाया था। और खुदा ने इसी दुनिया में उसकी चीखें सुनाई लोगों को, वो राज अफशा किया। जल्लाजीम तहसील मेलसी के लोग हिंदुस्तान में कहाँ बैठे हैं, ये वीडियो देखने के बाद कोई मुझे ज़रूर बताए, क्योंकि जल्लाजीम तहसील मेलसी की एक कहानी मेरे सामने आई और उस कहानी ने मुझे परेशान कर दिया कि मैं तुन्ना राम को ढूंढूं या तुन्ना मल को ढूंढूं। कौन था ये तुन्ना राम, कौन था तुन्ना मल, कहाँ था जल्लाजीम और क्या हुआ था। ये कहानी यूँ तो आलमगीर भाई कर चुके हैं, लेकिन मैंने जब वो कहानी सुनी या मुर्तज़ा भाई ने जब मुझे वो एक ऑडियो भेजा, तो मेरे को आँखों में पानी आ गया, क्योंकि 47 की कहानियाँ इतनी भयानक हैं, त्रासदी से भरी हुई हैं। तो इन कहानियों को सुन के वैसे ही हम लोग परेशान हो जाते हैं। और ये जो कहानी थी, ये लूट पाट और इंसानियत के मरने की कहानी थी। इंसानियत भी शर्मिंदा हुई होगी इस कहानी को देख के। और किस्सा कुछ यूँ था कि 47 की कत्ल गारत में जल्लाजीम का रहने वाला तुन्ना राम या तुन्ना मल जो भी था, वो अपने परिवार से अलहदा हो गया। शायद वो परिवार का मुखिया था, तो इसलिए उसने ये समझा या ये किया कि अपने परिवार को पहले भेज दिया सुरक्षित, और ख़ुद रह गया पीछे, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा दौलत, माल, पैसा, गहने, सोना चांदी था। और क्योंकि बंटवारे के बाद कहाँ जाना है, कहाँ रहेंगे, ये सारी चीज़ें अभी तय नहीं हुई थी, तो उसने सोचा कि इन सारे पैसों से वो दूसरे मुल्क में जाकर, जो कि हिंदुस्तान बना था, चैन से जी पाएगा, अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएगा। इसलिए उसने पीछे अपना सारा माल समेटा और गांव वालों से, जो कि मुसलमान थे, उनसे गुजारिश की, एक इल्तिजा की कि मैं अपने माल का आधा हिस्सा तुम लोगों को दे दूंगा, तुम मुझे किसी तरह सरहद पार पहुंचा दो, मुझे मेरे लोगों के पास पहुंचा दो। तो गांव के
कुछ लोग राज़ी हो गए। उन्होंने सोचा कि चलो हमें बिना कुछ किए इतना कुछ मिल रहा है जिससे हमारी आने वाली नस्लें बड़े आराम से रह पाएंगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम्हें छोड़ आते हैं। वो लोग चले, रास्तों में तरह तरह के मंज़र थे और एक जगह पर जहाँ बहुत सारी आग जल रही थी, किसी शायद घर को जलाया जा चुका था, उस आग को देख के उन मुसलमानों के जहन में पता नहीं क्या आया। उन्होंने सोचा कि अगर हमने तुन्नाराम को सरहद पार वापस भेज दिया तो ये जब वहाँ सेटल हो जाएगा तो ये वहाँ वापस यहाँ वापस दोबारा आएगा और हमसे अपने सोने चांदी की डिमांड करेगा, तो क्यों ना इसे मार दिया जाए, जला दिया जाए। और उन लोगों ने उसे पकड़ के उस आग में ज़िंदा जला दिया था। अब आप सोचिए, वहाँ इंसानियत मर गई थी, वहाँ विश्वास मर गया था, वहाँ भरोसा टूट चुका था। और उसके बाद तुन्नाराम का परिवार हिंदुस्तान जहाँ आया था, उसे तो इस बात का इल्म भी नहीं कि उसके साथ क्या हुआ था। लेकिन जब आलमगीर ने ये वीडियो की तो ये वीडियो वहाँ के कुछ मकामी लोगों ने एक बात बताई। वो बात यही थी जो मैंने आप लोगों को बताई कि तुन्नाराम को ज़िंदा जला दिया गया था। अब जिन लोगों ने उसे ज़िंदा जलाया था, कहते हैं कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो जिन लोगों ने उसे ज़िंदा जलाया था वो लोग कहाँ आराम से रहे होंगे। 47 को गुज़रे, आज 73 साल हो चुके हैं और 73 साल से 1.5 साल पहले, यानी कि 71 साल 6 महीने पहले, वो शख्स जिसने तुन्नाराम को ज़िंदा जलाया था, वो शख्स जब अपनी उम्र के उस पड़ाव पर कि जब उसे खुदा के पास जाना था, भगवान के पास जाना था, वो सोते सोते उठ बैठता था, चिल्ला उठता था कि तुन्नाराम आ गया, तुन्नाराम आ गया, वो मुझे जला देगा, वो मुझे मार देगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात जल्लाजीम के गांव के लोगों ने बताई है। और उसकी इतनी बुरी दुर्गति हुई, इतनी बुरी दुर्गति हुई कि भगवान किसी की ना करवाए। और आखिरकार ये कहानी हमारे सामने तब आई जब जल्लाजीम के कुछ मुहाजिरों ने आलमगीर को कोई इंटरव्यू दिए। उसमें बात यहाँ आई कि कैसे लोग आए, क्या लोगों का बिछड़ गया, कितना कुछ था। तो यहाँ तुन्नाराम का जिक्र आया। और जब ये जिक्र आया तो मैंने वो कहानी सुनी। हालांकि कहानी मेरे सामने लेट आई, लेकिन जब मैंने वो कहानी सुनी तो मैं हिल गया सुन के। और तुन्नाराम का परिवार कहाँ है, ये एक विचार मेरे जहन में बार बार आ रहा था कि क्या तुन्नाराम के परिवार को पता है कि तुन्नाराम जी के साथ क्या हुआ था? क्या तुन्नाराम जी के घर वालों को पता है कि तुन्नाराम जी के साथ क्या हुआ था? शायद पता हो, शायद ना पता हो, लेकिन मेरे जहन में आया कि मैं तुन्नाराम जी के परिवार को मिलूं, उनसे पूछूं। और वैसे भी क्योंकि मुझे मेल्सी के लोग बहुत कम मिले हैं, बहुत कम टकराए हैं, तो मैं भी चाहता था कि मैं उन लोगों को मिलूं। हालांकि उनके ज़ख्म भर चुके होंगे, मैं उन ज़ख्मों को नहीं कुरेदना चाहता, लेकिन क्योंकि मैं 47 के हवाले से इतना काम कर चुका हूँ तो मुझे लगता है कि इतिहास के पन्नों को दोबारा से पढ़कर, उन्हें सुनकर, उन्हें देखकर अगर कुछ बातें सामने आती हैं जो छुपी हुई हैं तो क्या अर्ज़ है। तो यहाँ इस वीडियो को बनाने के पीछे जो एक मकसद था वो ये भी था कि हमें इस बात से आगाह हो जाना चाहिए कि जब हम किसी से कोई चीज़ छीनते हैं या लूटते हैं तो उसका बदला भगवान इस तरह से लेता है। बड़े बुजुर्ग अक्सर बताते हैं कि अगर आपने कभी भी कोई चीज़ लूटी है, चोरी की है, भले वो एक रुपया ही क्यों ना हो, भले वो कोई पेन या पेंसिल क्यों ना हो, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमसे वो चीज़ वापस जाती है।
ये बात आप माने, और इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। अगर मैंने किसी के टिफ़िन बॉक्स से कुछ खाया है तो अगले दिन मेरा टिफ़िन बॉक्स चोरी हो गया है। ऐसा बचपन में होता था। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है, हमें समझ जाना चाहिए। और बात फिर से वापस 47 की करें तो आप ये बात जानते हैं कि उस दौर के अंदर इंसान नहीं रहा था क्योंकि वक्त ही ऐसा था। वक्त का शैतान हमारे दिमाग में चढ़ बैठा था और हमसे ऐसे ऐसे काम करवा बैठा था जिसका अंदाज़ा आज हम सोच भी नहीं सकते, हम लगा भी नहीं सकते कि अच्छा ऐसा हुआ था। तो तुन्नाराम का परिवार अगर हिंदुस्तान में कहीं है या जल्ला जीम के लोग अगर कहीं हैं तो वो ज़रूर बताएं कि उनके आसपास कोई तुन्नाराम रहता था जो बहुत अमीर था। और वो जो उस वीडियो का छोटा सा टुकड़ा था ना, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। हाँ, अभी कुछ दिन पहले ही उसकी बंदे की वफात हो, ये तकरीबन 1.5 साल पहले। किसकी? जिस बंदे ने असल कारनामा करा था। अच्छा, जिंदा जलाया था। जिंदा जलाया था, और उसकी मौत इतनी भयानक हुई है ना। अच्छा। 1 हफ्ता पहले जब भी उस मौत आने से पहले जब भी वो क्या सोता ना और वो घर शोर मचाना, तुम ना आगा। अच्छा, तुम ना आगा, मेमन बचाओ। यानी 70 साल बाद भी 70 साल बाद अब उसकी 1.5 साल पहले वफात हुई है, और बहुत बुरे तरीके से वफात हुई है। अच्छा। तो जो यहाँ के मकामी बंदे हैं उन्होंने बताया कि इसने तुन्ना कौन था? तुन्ना एक हिंदू था, उसके साथ बड़ा जुल्म करा, हाँ। उसका सारा माल ले लिया और जिंदा आग में फेंक दिया उसे। यानी अल्लाह ने 70 साल बाद राज खुलवा दिया। चाहे वो मुसलमान हो हिंदू हो, किसी से जिंदा जलाना कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन उन्होंने ना सारा माल तो बचा लिया। अब उनकी औलाद मजे कर रही है, कोठियां बनाए बैठे हैं, खुद जन्नत में गया होगा। खुद अब जन्नत में गया वो। अब उसकी मौत इतनी भयानक हुई है कि यहाँ सारे मोहल्ले वालों ने देखा। वो कहते हैं इसने एक हिंदू से जुल्म करा था, और वो अब मौत उसकी इतनी भयानक हुई। जब मरने से पहले ना 2 दिन 3 दिन पहले बस उसके ज़बान पे एक लफ्ज़ था, तुम ना आया, तुम ना आया, तुम ना, ये कहते कहते मर गया। तो ये था वो किस्सा जो तुन्नाराम के परिवार का था और जल्ला जीम के उस परिवार का था जिसने ये करतूत की थी, जिसने ये वहशियाना हरकत की थी, और उसका अंजाम सारे गांव ने देखा। 47 ने क्या क्या करवाया, क्या क्या हुआ, ये हम सब लोग जानते हैं। लेकिन जब वो कहानियाँ दोबारा सामने आती हैं तो मुझ जैसे लोगों को मजबूर होना पड़ता है कि हाँ, इन कहानियों को आपके सामने कुछ इस तरह भी लाया जाए कि ये कहानियाँ दबी ना रहें, ये कहानियाँ उजागर हों और सच्चाई सामने आए। जाने से पहले फिर से एक इल्तिजा कि तुन्नाराम का परिवार अगर कहीं हिंदुस्तान में है तो वो भले सामने ना आना चाहे, लेकिन वो बताए, कमेंट करे या किसी और को बताए, हमें बताए। बस ये एक ख्वाहिश है, मेरी नहीं, मुर्तज़ा भाई की भी है और जल्ला जीम के लोगों की भी है। शुक्रिया।